it's me Laksh signing in with a new video. Okay guys, तो साहब so welcome back to another vlog. क्योंकि हम कर रहे हैं 15 डेज का चैलेंज, तो आज की जो ये वीडियो है, ये सिर्फ वीडियो, ये व्लॉग नहीं है, व्लॉग कल आएगा, बट आज एक वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे क्योंकि बहुत ज़्यादा यू गाइस वर रिक्वेस्टिंग मी फॉर दिस टॉपिक एज वेल। ये टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा आप रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड मैंने सोचा हाँ बनाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक है ना। तो आप क्या, काफ़ी लोगों को मेरी हेयर स्टाइल जर्नी जाननी है, मतलब मैंने हेयर स्टाइल कब से करना स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट करा, ट्रीटमेंट तो नहीं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करवाया, ट्रीटमेंट तो सच क्या, बट मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, मैंने मेरी हेयर जर्नी कब से स्टार्ट हुई, मैंने अपने बालों को कैसे कितने बार मैंने स्टाइल चेंज किया, क्या क्या करवाया क्या नहीं करवाया, उनको हेयर स्टाइल के ऊपर जाना, काफ़ी लोगों को जानना था मेरे हेयर स्टाइल, हेयर टिप्स, हेयर ट्रिक्स कैसे, कि काफ़ी लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूज है कि इतने ज़्यादा इसने एक्सपेरिमेंट कर लिया तब इसके बाल जड़े नहीं, ये क्या करता है क्या नहीं करता, कितनी बार इसकी क्या क्या एक्सपेरिमेंट करता है, XYZ बहुत सारी चीज़ें लोगों को जाननी थी रिगार्डिंग माई हेयर, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू हुई थी काइंड ऑफ हेयर स्टाइल से, हेयर स्टाइलिंग वीडियोस बना के, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को जानना है, तो आज ये वीडियो तुम लोग के लिए है, ठीक है भाई। एंड अभी फ़िलहाल मेरी बालों की कंडीशन कैसे दी देखो, तो घबराना मत ब्रो, ये मैंने अभी टाइम पीरियड के लिए सिर्फ छोटे करा रखे हैं बालों को, ठीक है भाई। ये मैंने क्योंकि मैं सेटअप लेकर रहा था रिसेंटली, तो मेरा उसमें एक कैरेक्टर ऐसा था कि उसको छोटे बाल करने होते, ठीक है, एक लॉयर का कैरेक्टर था इसके छोटे बाल होते, तो मैंने इसलिए छोटे बाल कर रखे हैं, ठीक है। तो घबराना मत किया, मैं अल्लाह के भाई एकदम छोटे करा लिए मान नहीं भाई, मैंने टाइम पीरियड के लिए कर रखा है, ठीक है। एंड इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट लगते नहीं, तो बढ़िया अभी मेरी बालों की कंडीशन है बढ़िया, चेहरा मेरा मिलता जैन से। आज ये जो मेरी बालों के, ये क्यों मैंने करवा रखे थे छोटे बाल, क्योंकि मैं सेटअप लेकर आता रिसेंटली अभी, मुझे इस लुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने छोटे बाल करा लिए, इससे पहले मेरे बहुत बड़े बाल थे। तो टाइम एंड अगेन मैं अपने बालों को चेंज करते रहता हूँ, मैं एक रूप में सेटल नहीं रहता कभी भी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कर देता हूँ, मैं कभी भी कुछ भी चेंज कर देता हूँ, मेरा मूड के ऊपर है और मेरे मन के ऊपर है, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये हेयर स्टाइल जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कि बहुत लोग मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी, यू गाइस वर रिक्वेस्टिंग मी टू मेक दिस वीडियो, सिर्फ ये वीडियो, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि ये वीडियो बनाओ सिर्फ, तो आज ये वीडियो बन रही है, ठीक है भाई। तो मैं बताता हूँ कि कब से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहली बात, मैं जब स्कूल में था मुझे हेयर स्टाइल का एच नहीं आता था भाई, मतलब मेरे तब बहुत छोटे छोटे बाल होते थे, जैसे बच्चों के होते हैं छोटे छोटे, बचपन में बहुत क्यूटी था भाई, मोटा था लेकिन बहुत छोटे छोटे बाल थे, ठीक है। और वो बाल जो थे, शायद मेरी आईडी कार्ड होगा मेरे भाई, तो मैं दिखा दूँगा, अगर होगा तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, नहीं होगा तो मैं पोस्ट में डालूंगा, मुझे कभी कोई पिक्चर मिल जाएगी वो वाली स्कूल वाली आईडी कार्ड की, मैं डाल दूँगा, ठीक है। मेरे बचपन की जो कि मेरे को मेरी पुरानी आंटी को मिलती है, कोई ऐसे पुराने लोग मिलते हैं, वो तो बहुत क्यूट था भाई, मैं बोलता हूँ अभी क्यूट नहीं हूँ, मतलब अभी तो क्यूट, वो अभी बढ़िया है, हैंडसम है, तू क्यूट था, बच्चे क्यूट होते हैं। अब कौन से टॉपिक पे जा रहा है, वापस आओ। तो जो मेरा हेयर स्टाइल वाला गेम है भाई, वो स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है। स्कूल में तो मैं स्कूल में था तो मुझे हेयर स्टाइल का एच नहीं पता था भाई, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे सिर्फ छोटे छोटे बाल थे, ठीक है। तो 9th में आई स्टार्टेड, मतलब जब मैं 15 साल का था, 14-15 साल का था, तब मेरे को ये लग गया था कीड़ा इस चीज़ का, हेयर स्टाइल का। एंड बचपन से मेरा एक कंप्लेन होती थी कि ब्रो मैं कभी भी अपने बालों को स्पाइक नहीं कर पाता था, क्योंकि स्कूल में अलाउड ही नहीं था, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की थे, मतलब मेरी बहनें जो कज़न होती थी वो मुझे कहते थे कि तेरे बाल लड़की से ज़्यादा सिल्की है, मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की थे भाई, बड़े बाल एकदम, वो खड़े नहीं होते थे कभी, वो एकदम खड़े नहीं होते थे, वो कभी मैं खड़े करने जाऊँ तो एक साइड पे वो बैठ जाते थे। मेरी बहनें मुझे कहती थी कि तेरे बाल ना सेट हो रहते हैं, मतलब सेट तो क्या ही रहते हैं, कि तेरे बाल एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे बालों वाली टेक्स्चर क्वालिटी थी ना वो लड़कियों के बालों से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सिल्की थे मेरे बाल, सिल्की भाई, सिल्की मतलब जैसे शाहिद कपूर के बाल थे कुछ ऐसे बाल थे मेरे। तो मैं बहुत ज़्यादा मन करता था कि मेरे बालों को मैं खड़ा करूँ स्कूल में, लेकिन मैं स्कूल में अलाउड नहीं था, तो मैं जब 9th में था तो मैंने ना बढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे बाल, और बिल्कुल सेंस नहीं था भाई, मतलब सोशल साइंस में तो बहुत पहले से था, मैं आया था, बट मेरे लिए बहुत नॉर्मल था ये कलर वलर ये सब, ये सोशल मीडिया पे उस टाइम पे ये सब बहुत सारी चीज़ें चलती थी, 2000 कब की बात कर रहा हूँ मैं, 16 की, 15 में, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि स्पाइक वाइक मेरे लिए बहुत नॉर्मल था भाई,
बट जो लोग हैं, जो सराउंडिंग था, उनके लिए बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल था, क्योंकि कोई नहीं करके आता था। तो मैंने भी नहीं किया था, बट मैंने ना बढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। तो बढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे, और मेरे को याद है, मैं एक सलून में जाता था, और चार बंगला में एक सलून का नाम भूल गया, मैं सलून का नाम क्या था, शायद बंद हो गया। तो एक सलून होता था चार बंगला जगह पे, एक जगह है चार बंगला अंधेरी में, अगर तुम्हें पता होगा। तो वहाँ एक सलून होता था, तो वह बहुत छोटा था, 9th में था शायद, हाँ 9th में था। उससे पहले तो एक तुम जैसे कैटेगराइज कर सकते हो, एक लड़का जो चप्पू सा है, वाइट बाल, मतलब उसके बाल छोटे छोटे हैं, ठीक है, और गोरा लड़का, पतला और बाल छोटे छोटे, तो क्यूट लगता था। बट वो मुझे आई डोंट नो भाई, वो चंपू ज़्यादा वाइब, जो चंपू लड़की ना तो तेल वेल लगा के आते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तेल लगा के आते हैं, वही है वो। मैं वैसा कैटेगरी में था भाई थोड़ा सा, ठीक है, मस्ती मजाक करेंगे, सोमड़ी में करेंगे वो। फिर मैं 9th से थोड़ा थोड़ा चिल होना स्टार्ट हुआ, मतलब मैंने बाल बढ़ाने लगा। मैं 9th में मैंने बाल बढ़ाया, और हमारे स्कूल में ना एक लॉ था कि तुम अगर बाल बढ़ा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा। तो मैंने एक ऐसा हैक ढूंढ लिया था 9th में, कि मैं बाल ऐसे बढ़ाऊंगा कि वो बाल ना ईजिली सेट हो जाए, मतलब लोग टीचर्स को दिखे, या जो प्रिंसिपल है उनको देखे कि इसने बाल बढ़ाया नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में बैठने नहीं देते थे। अगर तुम्हारे बाल बड़े हैं, नाखून कटे हुए नहीं है, बाल बड़े, तो एग्जाम में तुम बैठ नहीं सकते थे। तो मैंने कुछ ऐसा हैक ढूंढा था कि मेरे बाल जो होते थे वो होते तो बड़े ही थे, बट मैं उसको कैसे ना कैसे करके पीछे करता था, काफ़ी कोशिश करता था, पानी वानी लगा के, तेल लगा के, मैं रोज़ तेल लगा के करता था स्कूल में, रोज़, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे इनिशियली। 9th में तो बढ़िया था कि भाई तेल लगा के वो ढक जाते थे, कवर हो जाता था, बट 10th में मेरे बाल बहुत इनिशियली बड़े हो गए थे, मतलब यहाँ तक आ गए थे। एक देयर वाज अ प्लेयर इन WWE नेम डेरिन यंग, एक डेरिन यंग नाम का एक प्लेयर होता था। अगर तुमने शिनचैन की मूवी देखी जिसमें वो बंदर के आइलैंड में जाके फंस जाते हैं, और वो घोंसला होता है बालों का, अगर तुमने देखी है, तो मेरे वैसे बाल हो गए थे इनिशियली, बहुत बड़े बड़े हो गए थे। फिर मैंने उनको कटवाना पड़ गया। फिर मुझे कुछ पता चला नहीं कि भाई, और मुझे एच नहीं पता था हेयर स्टाइल का, ऐसा नहीं कि मुझे पता था या मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। एक नॉर्मल भाई, स्टार्टिंग में नॉर्मल मैं बाल कटाता था, जैसे सब कटवाते थे वैसे मैं कटवाता था, पापा के साथ जाता था, बाल कटवाता था, ठीक है, तो जाके बाल कटवाता था, मेरी डैडी कटवाते थे। तो पहले तो कटोरा कट मोंटी टाइप्स कटवाता था, मतलब वो जो बंदा काटता था वो कटोरा कट मोंटी टाइप्स कटवाता था, कटोरा रख के ऐसे घुमा देता था, ऐसा लगता था पहले। फिर धीरे धीरे मैंने बाल बढ़ाना स्टार्ट किया 9th में मेरे बाल बड़े, तो मैं उसको पीछे ही करता था। तो मुझे वो हैक मिल गया था कि मैं पीछे कर सकता हूँ, तो फिर वो टीचर पढ़ती नहीं है, लेकिन मुझे बार बहुत ज़्यादा वार्निंग्स आती थी कि तुम बाल कटवाया करो। मुझे वार्निंग्स इसलिए आती थी, और मेरे पे कोई एक्शन इसलिए नहीं, तो मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था भाई। तो मुझे कहते थे, स्पोर्ट्स में पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, तो मुझे बोलते थे कि तुम बढ़िया हो, तुम बाल कटवाया करो। तो मैं थोड़े ही कटवा लेता था मैं, मतलब। और हमारे ना रिमार्क्स होते थे कैलेंडर के पीछे कि ऐसे सब बाल कटवाओ, ये वो। तो मुझे बहुत बार, मतलब महीने में कम से कम 10 बार ऐसा रिमार्क मिल जाता था कि बाल कटवाओ। तो मैं बाल नहीं कटवाता था, मैं बाल कटवाने की जगह छोटे करा देता था थोड़ा सा, तो लेंथ कम हो जाती थी, तो ऐसा लगता था बाल कटे हैं, लेकिन वो कटे नहीं थे, मैं उसको एक तरफ ही रखता था। मेरे 10th में बहुत यहाँ तक आ गए थे, बहुत बढ़ गए थे, मतलब एक घोंसले जैसा हो गया था, इतना मोटा घोंसला, और ऐसे बाल हो गए थे, ठीक है। सो फिर 10th मेरा निकला जैसे करके। फिर जब मेरा 10th हुआ ख़त्म, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पता है तुम्हें उसका रीज़न क्या था। तो मैं डिप्रेस हो गया था काफ़ी ज़्यादा। फिर हमें मुंडन करना पड़ता है, तो मैंने मुंडन करवाया, तो वो तो फिर तो रिचुअल में आ गया, तो बाल उसमें था। मुझे प्रॉपर कीड़ा जो था हेयर स्टाइल का, वो मुझे बचपन से ही था, बट वो एग्जीक्यूट हुआ जब मैं जूनियर कॉलेज में गया। जैसे मैं जूनियर कॉलेज का पहला साल, मतलब 11th का, 2019, 18 का था, 19 भाई, मैंने सब चीज़ की, मतलब तुम क्या से क्या सोच सकते हो, मतलब भाई हेयर स्पा भी किया, देखा ये क्या होता है करके, है ना। और फिर हेयर स्पा, और फिर क्या छोटे बड़े बाल। 2019 में मैंने छोटे किए थे, जब मेरे बाल छोटे थे। जब वो बड़े हो रहे थे तो मैंने बढ़ाया था बाल। फिर मैंने एक साइड रखी थी, उस टाइम पे मैंने एक साइड रखी थी, बट मुझे काफ़ी लोग बोलते थे तू आसिम रियाज जैसा क्यों बाल रखता है। मैंने बोला शिट मैन, वो मेरे जैसा रखता हूँ, मैं क्यों रखूँगा किसी की जैसा भाई, मैं लक्ष्य हूँ, आई डोंट कॉपी एनीवन। बाल रखना स्टार्ट किया, बट बाय द टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो आई यूज्ड टू वॉच एवरीवन्स वीडियोस, राजेश की हो गई, जस्टिन बीबर, मेरे को एक बहुत ज़्यादा
फितूर था जस्टिन बीबर का भाई, जब उसने ब्लॉन्ड किए थे बाल 2015 में, तो मुझे वैसे बाल करने थे लाइफ में एक बार कि मैं वैसे बाल करूँ। मेरा सपना था, एक ड्रीम था कि मुझे वैसे बाल करने हैं। जब वो कंपनी में नहीं बड़े बड़े बाल होते हैं, उसके वो उड़ते हैं बाल, फक मैं आई वॉज लाइक क्रेजी एनीथिंग ब्रो। मतलब वो वाले बाल मुझे चाहिए थे। वो जब लंदन में जाता हूँ अपने बाल ऐसे करता है, ऐसे कैप से निकाल के यू करता, फक ब्रो क्या बाल थे उसके। तो मुझे वैसे बाल चाहिए थे, बट मुझे पता नहीं था कि होते कैसे ऐसे बाल और क्या अप्रोचेबल है, क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि समाज में तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं होती है इन सब चीज़ों को। इन सब चीज़ों का पता क्या होता है, अबे लड़के नहीं करते, लड़के एक ही लुक रखते हैं, ये वो जो कि आई थिंक सो वो अब जाके धीरे धीरे चेंज हो रही है। अभी भी पूरी तरह से चेंज नहीं हुई है, अभी भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। जो फैशन मॉडल और यूथ आइकन टाइप्स है वो लोग जो चेंज कर रहे हैं वो उस वजह से हो रही है। बट अभी भी मार्केट में और सराउंडिंग में थोड़ी सी वो ऑर्थोडॉक्स नेचर अभी भी है भाई, कि लड़का कुछ भी कर रहा है या लड़की को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लड़कों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सब में रहना चाहिए। तो वो स्टाइलिंग और सभ्य के बीच में उन्होंने जोड़ दिया है। वो उस चीज़ को वो अपने नज़रिए से लेके चल रहे। शायद उनके जो ज़माने में, उनके ज़माने में भी हेयर स्टाइल्स होते थे जो बड़े बड़े रखते थे, संजय दत्त जैसे या उससे पहले पहले राजेश खन्ना जैसे बड़े बड़े नहीं रखते। तो हेयर स्टाइल तो हर ज़माने से रहा है भाई। बट मार्केट में लोग हो गए या अपने घर वाले नहीं, बट जो लोग हुए बाहर के, जो वो लोग बाहर का पहली बात तो कौन सुनता है भाई, ठीक है। बट है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो अपने घर में क्या चल रहा है, उनका बच्चा क्या कर रहा है उनको नहीं पता, लेकिन दूसरे का बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है उनको उससे बहुत मतलब होता है। बाय द टाइम बहरहाल मैं जूनियर कॉलेज में था, तो जूनियर कॉलेज में 2019 में मेरे बाल यहाँ तक बहुत बढ़ गए थे, यहाँ तक बढ़ गए थे। तो मुझे सेंस आने लग गई थी कि नहीं भाई, मतलब हेयर स्टाइल कैसे होता है और कैसे कर सकते हैं हम उसको, अप्रोच कैसे कर सकते हैं, अप्रोचेबल है। धीरे धीरे स्टाइल ये बनते गया। मैं यूट्यूब वीडियोस और देखते गया, मैं बचपन से देखता था तो मैं यूट्यूब वीडियोस और देखते गया। फिर 2020 में मेरे बहुत बड़ा बाल बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गए थे, मतलब यहाँ तक आ गए थे मेरे बाल, शायद यहाँ तक आ गए थे। तो मैंने बोला एक ट्रांसफॉर्म करते हैं, वीडियो कलर करते हैं, ठीक है। जो कि लोग रेडी नहीं थे, कोई रेडी नहीं था, लेकिन मैं रेडी था, तो मेरा मन रेडी था, मैंने बोला करना है। तो मैंने सबसे पहला कलर किया था प्लैटिनम ब्लॉन्ड। सबसे पहले मेरे लाइफ का कलर था, जो कि कुछ चूतिया लोग थे जो उसको वो लोग समझ रहे थे ब्लॉन्ड है। और भाई प्लैटिनम ब्लॉन्ड और ब्लॉन्ड में बहुत फ़र्क होता है। ब्लॉन्ड अगर आ गया इसका मतलब नहीं कि वो हर कोई छपरी जैसे लगेगा। लोगों का ना माइंडसेट क्या है पता है, अगर उनको वो येलोइश थोड़ा दिख गया तो वो भाई छपरी है, छपरी जैसा बाल है। उनको उसका मतलब नहीं पता कि ऐश ग्रे क्या है, प्लैटिनम ब्लॉन्ड क्या है, ब्लॉन्ड क्या है। वो सबको एक तुलना में देखते हैं। तो दिस नॉट स्टाइलिंग भाई। स्टाइलिंग करने के लिए गट्स बहुत चाहिए। स्टाइलिंग करने के अगर लीग से हटना है, सोसाइटी से हटना, समाज से हटना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत गट्स चाहिए ब्रो, बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए। अचानक ही ब्लॉन्ड कर लिया था प्लैटिनम, अचानक ही पूरे बालों में, ठीक है। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेट आया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब सोशल, और मेरे लिए बहुत नॉर्मल था वो सोशल साइड में। मतलब मैं दिन रात देखते रहता था जस्टिन बीबर, ज़ेन मलिक, वो। और फिर ये तब की बात नहीं है, BTS से बहुत पहले की बात है, जब जस्टिन बीबर था, ड्रेक था, जब कान्ये वेस्ट, और मतलब बहुत नॉर्मल था वो सोशल, ज़ेन मलिक, ये सब। तो मैं मतलब दिन रात ये सब चीज़ें देखता था, बाल। और मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट ऑब्सेस्ड था कि मुझे बाल चाहिए, बाल ऐसे करने, बाल वैसे करने, बाल ऐसा करना है। फिर 2019 में मेरे बाल काफ़ी बड़े, 2020 में हमने कलर कराया। फिर जो सिलसिला चालू हुआ भाई, मतलब वो जो बचपन का कीड़ा था, बचपन से था, 9 से तो मतलब मैंने बाल उगाना स्टार्ट किया था। मेरा ये होगा कम से कम जब मैं 3rd 4th में हुआ, मुझे मेरे बाल खड़े करने हैं ऐसे वैसे। तब से मेरा वो कीड़ा था कि मुझे करना है भाई, मुझे हेयर स्टाइल चीज़ें करनी है। धीरे धीरे मैं यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब ब्लॉग्स वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया अपने हेयर स्टाइल के ऊपर, हेयर सेट के ऊपर, कि कैसे सेट कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, हेयर सेट विदाउट प्रोडक्ट्स, विद प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया मैंने भाई। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और धीरे धीरे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती गई कि हेयर हम और कैसे अप्रोचेबल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, और काफ़ी लोग मुझे आज भी कोई ब्लॉन्ड करा रहा है या कोई कुछ भी करा रहा है तो मुझे टैग कर देते हैं वो लोग अपने इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम पे वो चीज़ आता है कि ब्लॉन्ड करा रखा है लोगों ने। तो भाई देखो, मैंने जो भी कराया वो हमेशा सेफ्टी से कराया, ऊपर से कराया। मैं कभी भी इतना पागल नहीं कि मैं ब्लॉन्ड कराऊंगा तो मैं अंदर से कराऊंगा भाई। तो मेरा देखा देखिए, मैं ब्लॉन्ड करा रहे हो, अंदर से करा रहे हो भाई, बाल चले आएंगे। कोई मत करो, जो करो ऊपर से करो और समझ के करो भाई, ठीक है। मैंने जब
चीज़ें की, मैंने बहुत संभल के चीज़ें की कि मेरे बाल नहीं जाने चाहिए, मेरे बाल वो नहीं होना चाहिए टचवुड, और बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में हम आगे आएंगे। तो 2020 में मैंने सीधा कराया ब्लॉन्ड, प्लैटिनम ब्लॉन्ड। उसके बाद मैंने कराया ऐश ग्रे कलर। जो मेरा सेकंड कलर था वो था ऐश ग्रे कलर, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। वो ऐश ग्रे कलर था, शायद यहाँ पे फोटो आ रही होगी, वो मैं जितना भी बता रहा हूँ वो सबकी फोटो यहाँ आ रही होगी। मैंने ऐश ग्रे कलर कराया था, जो कि वो वाला जो कलर था वो बहुत टेम्परेरी बेसिस पे था, क्योंकि मेरा ब्लॉन्ड फेड हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था जब मेरा ब्लॉन्ड, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक कलर की एक अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है भाई। जब वो ड्यूरेशन पास आउट होती है तो वो जो फेड होता है धीरे धीरे करके वो बहुत अलग टेक्सचर और अलग कलर पकड़ लेता है भाई, धीरे धीरे करके वो कुछ, मतलब जब प्लैटिनम ब्लॉन्ड मेरा थोड़ा सा फेड हुआ होते वो ब्लॉन्ड पे आया होते जब वो भी फेड हो रहा था तो वो कुछ अलग कलर पकड़ रहा था। मैंने बोला नहीं, ये बहुत अलग कलर पकड़ रहा है। फिर मैं चले गया ऐश ग्रे पे। ऐश ग्रे कलर मेरा सेकंड कलर था, जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे था, एंड वो मेरे पूरे बाल को उसने ऐश ग्रे जैसा कर दिया था भाई। एंड सबसे बढ़िया कलर था वो, सबसे अच्छा कलर था, और उस टाइम में मैं सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा वायरल था वो उस कलर की वजह से। हमारे बहुत छोटे बाल करा दिए थे, फिर मेरे बाल बड़े हुए धीरे धीरे करके। तो वो ऐश ग्रे मैंने ऐसा कराया था क्योंकि कुछ टेम्परेरी कलर होते हैं जो कि वॉशेस में निकल जाते हैं, कुछ टेम्परेरी कलर होते हैं जो कि परमानेंट जैसे होते हैं, बट वो होते टेम्परेरी हैं, मतलब वो 1 महीने में निकल जाएगा, 2 महीने में निकल जाएगा, ठीक है, वैसे कलर होते हैं, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स जो परमानेंट कलर होते हैं वो निकलते 6-6, 7-7, 8-8 महीने में। मेरा प्लैटिनम ब्लॉन्ड जो निकला था, जो मैंने 2020 में कराया था आफ्टर कोविड, आई मीन आई वॉज नॉट दी ओजी, ऐसे पहले भी बहुत लोग कर रहे थे। मैं बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो कि करते थे और मैं सब देखता था और मैं बोलता था शिट यार मुझे भी करना है ये सब चीज़ें भाई, मुझे भी ये करनी है। फिर मैंने करना स्टार्ट किया। फिर 2020 में आई डिड ब्लॉन्ड, प्लैटिनम ब्लॉन्ड। उसके बाद प्लैटिनम ब्लॉन्ड के बाद मैंने किया ऐश ग्रे कलर। ऐश ग्रे कलर का ये सीन था कि मैंने पहले तो टेम्परेरी बेसिस पे किया था कि भाई मैं इसको देखता हूँ मेरे को सूट कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे उससे पहले इतनी ज़्यादा हिट मिल गई थी। और सीरियसली ये नहीं था कि मैं हेट की वजह से वो कर रहा था कि मुझे सूट कर रहा है, क्या मुझे मज़ा आ रहा है, या मुझे क्यों मिल रही है क्या। मैंने हेट के बारे में कभी नहीं सोचा, तो आज भी मुझे हेट मिलती है, मैं कभी नहीं सोचता हेट के बारे में। क्योंकि अगर तुम्हें बढ़ना है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ना है तो तुम्हें हेट करेंगे लोग भाई। अगर तुम्हारी तारीफ होगी तो तुम्हारी निंदा भी होगी, तो अगर तुम उस चीज़ के लिए हो एक्सेप्ट और रेडी हो तो तभी तुम आ सकते हो। 2021 में, आई मीन 2020 के लास्ट में मैंने ऐश ग्रे कलर कराया था, लेकिन मेरे को तब पता चल गया था कि ऐश ग्रे कैसे कराना है मुझे, क्योंकि जो मैंने ब्लॉन्ड कराया था मैंने होल मतलब ग्लोबल ब्लॉन्ड कराया था, पूरा बाल मैंने ब्लॉन्ड कर दिया था। लेकिन मैंने ऐश ग्रे ऐसा किया था कि जो मेरे नीचे के काले बाल थे, ऊपर के जो मेरे थोड़े से येलोइश बाल थे जो ब्लॉन्ड वाले थे, प्लैटिनम ब्लॉन्ड वाले, उसके ऊपर मैंने ऐश ग्रे किया था, तो बहुत सेक्सी लग रहे थे भाई, ठीक है। 2021 तक मैंने रखा। 2021 में ही मैंने कराया कैमल ब्राउन ब्लॉन्ड, कैमल ब्राउन रखा। अब देखो ब्राउन में भी बहुत सारे तरीके के शेड्स होते हैं, ऐश ब्राउन, कैमल ब्राउन, कुछ लोग बरगंडी बोलते हैं, बहुत सारे शेड्स होते हैं, हम मिलाते हैं, फ्यूज करते हैं। और तब तक मैं कोई भी कस्टमाइज कलर पे नहीं खेल रहा था भाई, तो मैंने कैमल ब्राउन कराया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे अनुपम खेल एक्टर पेपर्स में मैंने ज्वाइन किया था, मैंने साइन इन में ज्वाइन किया था मैंने। तो मैं जब ज्वाइन किया था तो मैंने बोला ब्लॉन्ड से तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जब रजिस्ट्रेशन और सब डॉक्यूमेंटेशन करने गया तो मैं ब्लॉन्ड बाल में गया था। मैंने बोला एक काम करते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, क्योंकि ब्राउन बाल थोड़े से और स्टाइलिश लगते हैं और मुझे थोड़ा सा करना था ब्राउन की। मैंने ब्राउन उससे पहले कभी नहीं किया था, तो मैंने ब्राउन कर लिया। कैमल ब्राउन मैंने जब कलर किया भाई, कैमल ब्राउन मैंने जब कलर किया तो फिर कैमल ब्राउन के बाद मैंने वो कलर मेरे साथ परमानेंट था, काफ़ी टाइम तक था। मतलब मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने था मेरे पास, और मैं बहुत बोर हो गया था उससे। और मेरा रिसेंटली उसी टाइम पे 2021 के अगस्त, सितंबर में बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में था, पार्टी वार्टी में, जैसे मैंने बताया 2021 में काफ़ी पार्टी वार्टी में था, और मैं काफ़ी हैवी हो गया था देखने में भाई। और मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया उस टाइम पे, रिसेंटली उस टाइम पे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था कि वो लिगामेंट टेयर हो गया था। तो मैं वो कह सकते हैं ना, गरीबी में आटा गीला भाई। मतलब मेरा ऑलमोस्ट मैं इतनी दवाइयाँ खाता था कि मेरी शक्ल मोटी हो गई थी, मेरी फिजिक ख़त्म हो गई थी ब्रो। मेरी शक्ल, मेरी फिजिक, मेरा बाल
क्योंकि लिगामेंट टेयर हुआ था ब्रो, उसके लिए मेरे को कम से कम 7-8 महीना रुकना पड़ गया था, मतलब बैठना पड़ गया था घर पे। और मेरा पैर जो था, जो आज अभी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि लिगामेंट टेयर हो गया था। वो भी मेरी कोई तूफ़ानी हरकतों की वजह से हुआ था कि मैं वो जो अपने नहीं होते, हम लोग जिम से सब गाइज निकले हुए थे, लड़के निकले थे बॉयज़, वो जो नहीं होता, वो जो हर्डल्स होते हैं जो उस पर लगते हैं, क्या बोलते हैं, फुटपाथ पे होते लंबे लंबे से, मैंने एक पे कूदा, दूसरे पे कूदा, तो जब तीसरे पे कूदने का तो वो अड़क गया भाई, मैं गिर गया और मैं लैंड ही हुआ पैर पे और मेरा लिगामेंट टेयर हो गया, मेरा टिश्यू फट गया था पैर का। ठीक है, मैं जैसे जैसे घर पहुंचा मैं, मुझे पता नहीं हुआ, मम्मी शॉक, ये क्या कर रही है, क्या हुआ इसको। फिर दवाइयाँ चली, ट्रीटमेंट हुआ पैरों का, एक्सरे सब निकला। जो दवाइयाँ थी इतनी ज़्यादा हार्ड थी भाई कि वो कहीं ना कहीं थोड़े से बाल को हटा दे रही थी, मतलब निकाल दे रही थी, थोड़े से मुंह को मोटा कर दे रही थी, फिजिक ख़त्म कर दे रही थी। मेरी फिजिक ख़त्म हो गई थी 2022 में भाई, 2022 में ही हुआ था ये चीज़। और बाल मेरे थोड़े थोड़े निकल रहे थे क्योंकि दवाइयाँ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा वो थी, बहुत हार्ड थी। मेरा खत्म हुआ। मैं एक दिन बहुत रोया अपने आप को देख के कि भाई मैं कैसा था, मैं बहुत ज़्यादा मैं चमकता था भाई जब मैंने स्टार्ट किया था करियर। और वो वीडियोस आज भी पड़ी है जब मेरे बाल बहुत छोटे हो गए थे, होगी पुरानी वीडियो देखोगे तो तुम लिगामेंट टेयर मैंने डाली थी एक दो वीडियो, मैं बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था, बाल मतलब निकल रहे थे बाल, और जो भी था मैं बहुत रो रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये नज़र लग गई है किसी की। क्योंकि मैं बहुत वट से चलने वाला इंसान भाई, ब्लॉग जब थे तब सोशल साइट्स पे वायरल ये वो, जितनी वीडियो डाल रहा हूँ, रात को डाल रहा हूँ, सुबह देख रहा हूँ 70,000 व्यू, 50,000 व्यू, 80,000 व्यू। मैं तब की बात कर रहा हूँ 2021 में, जब ये शॉर्ट्स और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये शॉर्ट्स हो गया, रील्स आया था तब मैं वायरल था। तो उससे पहले 2019 से कर रहा था। ठीक है, मैंने बोला वापस अपने आप को चेंज करना है भाई, चेंज करना है। मैं बहुत ज़्यादा भद्दा दिख रहा था एंड मैंने तभी चैलेंज किया था कि भाई बनना है। आज जाके वो चीज़ पर्सनैलिटी बनी है, लेकिन तब से मैं दिमाग में मेरी पर्सनैलिटी तब से शेप थी कि मुझे ऐसा बनना है भाई, मुझे ऐसा बनना है, इतना कॉन्फिडेंट होना है, इतना। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था भाई, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहे थे और मेरे 2-3 दोस्ती थे मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था भाई, क्योंकि मैं बहुत मोटा, और मैं अपने आप को कि मैं जब अनुपम खेलता हूँ, जब मैं जिम करता था, जब मैंने ब्लॉन्ड किया था, तब तो मेरी फिजिक देख पा रहे हो कि उसमें वो स्पार्क अलग है, चीज़ें अलग है और लाइट अलग है, मेरा नूर अलग था, मेरा ग्लो अलग था वो। बट जब ये वाला सीन हुआ, लिगामेंट टेयर वाला सीन हुआ और फिर झगड़े वगड़े में लग गए, तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते चले गया। मतलब तब से ही वो रीज़न था, तब से ही शायद मैंने थोड़ी वीडियो बनाने भी वो हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने मान लिया था, क्योंकि मैं बहुत गलत था लोग, कि मैं गलत दिखता हूँ, मैं गंदा दिखता हूँ, क्योंकि मेरा मुंह बहुत मोटा हो गया था, मेरे बाल उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, मुझे लग रहा था जा रहे हैं, मेरी फिजिक ख़त्म हो गई 2021 में। और फिर रिसेंटली कोविड, इतना ज़्यादा हालत भी ख़राब थी कोविड में। 2021 में भी शायद 2021 में या 2 में एक और बार वो लगा था, कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन लगा था, पर बहुत कम दिन के लिए लगा था। जैसे जैसे मेरा पैर ठीक हुआ, मैंने बोला ये एक बार होने दो, करते हैं। मैं बहुत शर्माता था भाई वीडियो डालने में भी उस टाइम पे, क्योंकि अब जैसे मेरे बाल छोटे, अब मुझे इतनी शर्म नहीं है वो, ठीक है। बट मेरे जब उस टाइम पे बाल छोटे हो गए थे, क्योंकि मेरे बाल लिटली जा रहे थे भाई, जब वो जा रहे थे ना मेरे भाई मेरे को वीडियोस डालने में शर्म आ रही थी। मैं मतलब टकाटक पे नहीं डाल रहा, मैं यूट्यूब पे नहीं डाल रहा, मैं इंस्टा तो होता ही था। खैर मैं टकाटक स्टार्ट किया था, जैसे टिकटॉक खत्म हो गया, टिकटॉक में तो था नहीं जाता, मैं अपनी एक्टिंग की वीडियोस डालता था मैं। बट टकाटक वालों ने मुझे अप्रोच किया था कि वी वांट यू एज अ क्रिएटर। जब टकाटक स्टार्ट हुआ था, जब वो MX स्टार्ट था, तो लोगों ने मुझे सामने से कॉल किया था कि हम एक मैनेजर रखेंगे आप वैसे। और विद इन नो टाइम शायद मैं 10K पहुँच गया था, विद इन शायद 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मैं 10K पहुँच गया था। फास्टेस्ट ग्रोइंग अकाउंट था टकाटक का उस टाइम पे, 10K टच कर गया था मैं। मेरी वीडियोस वायरल हो रही थी, 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख ऐसे आ रहे थे व्यूज़, लाइक्स आ रहे थे। टच वो टाइम अलग था, वो फट लाइक आ रहे हैं, हैशटैग पे व्यूज़ हो रहे हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन ऐसे। जब हुआ और जब मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो आई वाज लाइक वो सुपर फक्ड अप ब्रो। मैंने बोला मैंने क्या गलती की भाई, ये मेरा करियर स्टार्टिंग होने से पहले ही, मतलब ये क्या हुआ मेरे साथ।
मेरे कुछ दोस्त थे वो आ गए थे घर पे कि कुछ नहीं, हम लोग हैं जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, जूनियर कॉलेज के फ्रेंड्स थे, आ रहे थे घर पे, क्या हुआ तुझे? और मैं बहुत मोटा हो गया, काफ़ी हैवी हो गया था, क्योंकि मैं जो दवाइयाँ खा रहा था उसने मुझे कम से कम 90 kg सा कर दिया था, वो 90-95 कर दिया था मुझे उसने। मैंने बोला इसको कट करना है ब्रो। 2022 के एंड में मैं ठीक हुआ, क्योंकि 2020 में मेरा 6 महीना पूरा चले गया था, बेड रेस्ट पे था मैं। 3 महीना तो बिल्कुल अपने पैर को हिला नहीं पा रहा था, तब मैंने शायद स्टोरी वोरी भी डाली होगी। तो घर पे बैठे बैठे, क्योंकि मेरा एक और नेचर रहा है कि मैं जब कोई भी ऐसी चीज़ों में फंसा हूँ ना, तो मैं, अब तो क्या अलग बात है, लेकिन जब भी मैं अगर मैं उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ों में फंसा हूँ ना मेरे भाई, तो मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैं हमेशा ये नहीं किया कि मैं क्विट करके बैठ गया। मैंने बोला नहीं, इसमें ही बनाएंगे, चलो कोई बात नहीं। एक दिन अचानक से अंदर से एक मोटिवेशन आई कि चलो बनाएंगे, इसमें ही बनाएंगे, वो इसमें ही करेंगे अपन, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, हेट पड़ेगी, लोग हंसेंगे, गाली देंगे, कुछ करेगा, कुछ होगा नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। जब बनाया था तो क्या बना था, मम्मी ने मुझे कहा था जब मेरा चैनल भी उड़ा था कि तूने उस चैनल को बनाया था, तूने उस अकाउंट को बनाया था, ना कि अकाउंट तुझे बनाया था, तो वापस बना सकता है। मैंने बनाना स्टार्ट किया, मैंने पर्सनैलिटी पे धीरे धीरे, जैसे मैं धीरे धीरे एक हमने योगा टीचर आई थी जो घर पे आती थी, और वो सिर्फ पैरों का ही मूवमेंट करवा दी थी। धीरे धीरे करके मैं ठीक हुआ। 2022 में मैंने थिएटर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। 2022 के एंड में शायद मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। मैंने बोला पर्सनैलिटी को बूम करना है। मेरे बाल छोटे थे, तब भी मेरे बाल छोटे थे, क्योंकि मेरे बाल ऑलमोस्ट 0 हो गए थे। वो कुछ निकल गए थे दवाइयों की वजह से, कुछ कट गए थे बाल, मतलब मैंने काट लिए थे, कुछ निकल गए थे। तो उस टाइम पे एक से एक चीज़ हो रही थी भाई, ठीक है। सो काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, थैंक यू सो मच कि भाई बेस्ट विशेष भाई, ठीक हो जाओ भाई, क्या हो गया। काफ़ी लोग शौक में थे कि लक्ष्य भाई क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया लक्ष्य भाई, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे लक्ष्य भाई, ठीक हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके जब 2022 के सितंबर में मुझे याद है मेरे बाल बहुत छोटे थे, तो मैंने क्या किया होता है, मैंने एक दिमाग घुमा दिया था मैंने उस टाइम पे। मैं चले गया था सलमान मलिक, तो देर इज इफ़ यू नो सलमान मलिक, सो इज़ अ वेरी, इट्स लाइक नेक्स्ट टू हकीम अली, इट्स लाइक हकीम अली जैसे। और बहुत अच्छे, अब तो मेरे भाई हैं वो लोग सब, जो पे काम करते दोस्त यार अपने भाई हैं सब। मैं सलमान मलिक गया, मैंने बोला एक काम करो, इसको ना ब्लू कलर कर दो बालों को। बोलता व्हाट आर यू सेइंग ब्रो। मैं बोला कर दो, और मैं ये टी शर्ट पहन के गया था, अभी नई स्वेट शर्ट पहन के गया था, मैंने उसको ब्लू कर दो भाई, टेम्प्रेरी बेसिस पे करो, देखते हैं ना अपन। क्योंकि उस टाइम पे कीड़ा था मेरे दिमाग में, मेरा 6 महीने का ब्रेक हो गया था। मैंने बोला करना है भाई, मोटा, काफ़ी मोटा हो गया था, काफ़ी मोटा हो गया था, छोटे बाल, काफ़ी पेट वेट मोटा। मैं वो ब्लू कलर करो, उसको करो ब्लू कलर, क्योंकि मुझे करना था वो चीज़। मैंने की वो चीज़, वो हमने टेम्प्रेरी बेसिस पे ब्लू कलर किए थे। उस टाइम में मैं ये नहीं सोचा था मेरे बाल जाएंगे। आज मैं उस चीज़ को सोचता हूँ कि अगर मेरे बाल चले जाते तो, लेकिन मेरे पास वो था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मुझे कम बैक करना है, कैसे करना है, कैसे भी करना है, कैसे नहीं करना है, मुझे करना है भाई, कम बैक करना है, मुझे करना है ब्रो, ठीक है। हमने ब्लू कलर किया, टेम्प्रेरी बेसिस पे किया था, 10 दिन के लिए किया था, लेकिन वो ब्लू कलर इतने सोने लग रहे थे मेरे पे। मैंने बोला चलो भाई, मेरे पे मतलब वो चीज़ है, मेरे पे वो लाइट अभी भी है, जिंदा है, जील है मेरे पे, ठीक है। छोटे बाल थे। 2022 में मैंने फिटनेस में फिर आया। मैं मतलब उससे पहले मैं फिटनेस में था, काफ़ी ज़्यादा था, मैं बचपन से था ब्रो, मैं 16 से था। लेकिन बीच में जब मेरा रेस्ट हुआ, इंजरी हुई, जो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई, जो भी हुई पैर पे, उससे मैं काफ़ी टाइम तक मैं बहुत पीछे हो गया था अपनी पर्सनैलिटी में। और मेरे कुछ सोशल मीडिया के फ्रेंड्स थे, हैरी हो गया, जय हो गए, जय सोलंकी या हैरी हो गया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे मेरे, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, एक अनिकेत हो, एक अंकित हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे। अब पता नहीं वो लोग गाइस कहाँ है, पता नहीं, कांटेक्ट में नहीं है अभी सब लोग, सब तब बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई अपने साथ। सब ने मुझे मैसेज किया कि लक्ष्य भाई क्या हो गया, लक्ष्य भाई ठीक है, कोई नहीं, हम सब है, सब है लोग, करण हो गया, बहुत लोग थे लोग, बहुत लोग आज भी हैं कॉन्टैक्ट में। आज कुछ कॉन्टैक्ट में है, कुछ नहीं है, कुछ अपने लाइफ में बिजी हो गए, कोई नहीं भाई, लेकिन सबके लिए दुआ है दिल से। मैंने बोला चलो करते हैं, काम करते हैं। मैं थिएटर ज्वाइन किया, लेकिन मैंने उससे पहले मैंने वो शौक पूरा कर लिया कि मैं ब्लू कलर करा के मैं देखता हूँ कि मैं अभी वो पुराना लक्ष्य हूँ या नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेडिकेशन ने बहुत बदल दिया था। मेडिसिन ने बहुत मोटा मुंह हो गया था काफ़ी। अगर मेरे पास फोटो वोटो भी मैं डाल दूंगा, शॉर्ट्स मैंने बनाई थी, इतना मोटा मुंह था मेरे पास। तो उसी साल हम गए थे, दिल्ली भी गए थे। तो जब मैं लास्ट गया था दिल्ली 2020 में, तो मेरे को याद है, मेरा कज़न वो देख के रोने लग गया था। जब मैं पहले गया था तो वो बोलता तू क्या कितना स्मार्ट लग रहा है, तेरे सुंदर बाल लग रहे हैं, क्या लग रहा है मेरी बहन। और जब मैं अगले बार गया तो रोने लग गया मुझे देख के, बोलते क्या हो गया लक्ष्य तुझे, 90 किलो का हो गया मैं।
तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेशन किया। ऐसे टाइम में टच वुड किसी ने मुझे, मम्मी ने मुझे कभी चीज़ के लिए मना नहीं किया, मेरी माँ ने, टच वुड मेरी मम्मी ने कभी मना नहीं किया मुझे, टच वुड मेरे कज़न ने, मेरे दोस्तों ने, सब जो मुझे मिले एक से बढ़ के एक मिले, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, वापस ठीक हो जाएगा, वापस आ। तो मेरे मोटिवेशन मेरे भाई ने मुझे दी कि लक्ष्य जिम करना स्टार्ट कर। धीरे धीरे करके, पैरों की मत हाथों की, धीरे धीरे करके मैंने जिम करना स्टार्ट किया, वापस बैक टू फिटनेस आया भाई। फिटनेस आया, मैंने फिटनेस और ज़्यादा बढ़ा दी, बहुत तेज़। उस टाइम में मैंने एक चैलेंज लिया था कि भाई ऐसी बॉडी बनानी है कि मेरे को एब्स मेरे विजिबल हो, ये हो वो हो, मैं लीन हो जाऊँ, मेरा बॉडी का जो फैट मास है, जो मेरे फेस का फैट मसल है, फैट मास वो हटे, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस हो जाऊँ। क्योंकि मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लूप में फंसा हुआ था, जो कि वो बहुत गलत लूप था। मैं रिलीजन के, अपने धर्म के थोड़े अलग हो गया था, मैं धर्म से अलग हो गया था। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान बहुत ऊंचाइयों पे होता है ब्रो, तब वो चीज़ों से, मतलब वो अपने आप को सब चीज़ समझता है कि मैंने बनाया, ये भगवान मैं ही हूँ जो हूँ। मुझे भगवान ने एकदम ऐसा कर दिया, या मेरे कर्मों ने कर दिया। भगवान किसी को नहीं करते, कर्म करते हैं ब्रो, मेरे कर्मों ने करते हैं। मुझे गलती रियलाइज हुई, मैं महाकालेश्वर गया था, तो मैंने वहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी। फिर मैं मथुरा गया था, मैंने वहाँ भी प्रे किया था कि मुझे मेरा करियर चाहिए, मुझे मेरा करियर पहले ही ख़त्म नहीं करना है, मुझे मेरा करियर ऐसे इस मोड़ पे ऐसे नहीं करना, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ आगे निकलना है। धीरे धीरे करके भगवान ने वो बात सुनी मेरी, और धीरे धीरे करके मुझे वो चांस दिया, सेकंड चांस दिया, और मुझे बोला कि चल कर, हम तेरे साथ हैं, कर, हम तेरे साथ हैं, कर। मैं जितना भी पार्टी का ग्रुप था मैंने सब छोड़ा, सब, जितनी मैं पार्टी, मैं 2020 जब मैं 2021-22 जब एक्सीडेंट से पहले या ये इंसिडेंट से पहले मैं बहुत पार्टी करता था। मैं दिन में 2 पार्टी करता था। तो मेरे इतने ऐसे ग्रुप बन गए थे, ऐसे ग्रुप बन गए थे पार्टीज़ वाले, जो कि उनकी गलती नहीं है, बट मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना था। बहुत पार्टी करता था, बहुत ज़्यादा पार्टी करता था, बहुत ज़्यादा। कॉलेज में चले गया था, कॉलेज एक ऐसा था कि उसमें मैं कॉलेज में सबसे ज़्यादा फेमस था मैं अपने कॉलेज में, क्योंकि सबको ही पता था लक्ष्य ब्लॉग्स बनाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस था कॉलेज में, अपने भाई काफ़ी फेमस था। तो पार्टी करते थे हम, रोज़ पार्टी करते थे रोज़। जब मैं ठीक हुआ, जब मुझे मेरी गलती का रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ तक पहुँच गया था कि इंस्टाग्राम बूम हो गया, यूट्यूब बूम हो गया, सब बूम हो गया, मैं मतलब उड़ रहा हूँ हवे में भाई, मतलब 1000 की स्पीड पे। और जब मैं एकदम ऐसे हुआ ना ब्रो, तो मैं रेंग रहा था ब्रो, मैंने अपने आप को रेंगते हुए देखा है, पैर नहीं, चल नहीं पा रहा, बाल जा रहे हैं, मेडिकेशन, दवाइयाँ, रिपोर्ट्स, दोस्त आ रहे हैं, फ्लावर्स लेके आ रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। पैर में थोड़े टाइम तक प्लास्टर था, थोड़े टाइम तक हल्का सा कि ठीक हो जाएगा, उसको जॉइंट। बहुत दिक्कत हुई थी, सब दोस्त, स्कूल के दोस्त आ रहे घर पे कि क्या हो गया लग भाई, ये वो। फिर उसी जब वो एक ऐसा टाइम था कि सपोर्ट बहुत किया, लेकिन साइमल्टेनियसली में मैटर बहुत चल रहे थे, मतलब लड़ाइयाँ, ये वो जो जेलिसी जिनको थी वो बहुत खुश हो गए, तो वो तब लड़ते थे मेरे से कि अरे तू तो क्या बनेगा, तू ये बनेगा। जो आपस में थोड़े से सारे चिल हुए थे लोग होते थे, वो ऐसे थोड़े से होते थे, वो लड़ते थे कि अरे तू तो क्या है। उनको सेटिस्फैक्शन मिल गई थी लक्ष्य का, मतलब लक्ष्य का एक्सपीरियंस, खुश हो गए थे, अरे भाई अब तो ये तो क्या ही कर पाएगा, है ना, कम बैक कैसे करेगा। जितने भी लोग थे, जो भी, आज सब अपनी जगह पे, भगवान उनको अच्छा करे, हम अच्छी जगह पे, वो सब अच्छी जगह पे होंगे। मैं ऐसी माइंडसेट को ताली मारना चाहूँगा भाई। भगवान ना करे कल को तुम्हारे साथ भी कभी ऐसी चीज़ हो, कोई तुम्हारे साथ भी ऐसे हंसे भाई, ठीक। नो मैटर वॉट, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा वीडियो को, मेरी वीडियो की बात कहीं और जा रही है, वापस खींचे लेके आते हैं। छोटे हुए बाल, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ब्लू कलर के बाल हो गए मेरे, मैंने ब्लू कलर के करा लिए। मैंने बोला चलो मेरे में झील है, मेरे में वो चीज़ है, मैंने बोला बैक टू बेसिक्स करते हैं वापस। स्टार्टिंग में मैंने माफ़ी मांगी भगवान जी से, राम जी से, शिव जी से, मैंने माफ़ी मांगी कृष्ण जी से, भगवान जी करना है, वापस करना है, वापस कम बैक करना है। मैंने थिएटर ज्वाइन करने से पहले कुछ टाइम था, क्योंकि मेरे से वो जो मैं मोटा हो गया था, तो मैं थिएटर में इनफैक्ट बहुत मोटा था। जब मैंने ज्वाइन किया था महाराज में थिएटर ग्रुप में, बहुत ज़्यादा मोटा था, तब भी बहुत मोटा था, और मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। तो नेक्स्ट मैं लाइन्स बोलना भूल गया। मैंने सोलो थिएटर किया था अनुपम खेर एक्टर प्रेस में, मैं उस टाइम पे लाइन बोलना भूल गया, मोटा हो गया, छोटे बाल वो। तो उसी दौरान बीच में मैंने बालों को, जब मैंने ब्लू कलर कराया था, इट वॉज लाइक ब्लू विथ पर्पल मिक्स, बट वो ब्लू बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। फोटो आ रही हुई देखी, मैंने बोला नहीं ये काम होते, फक इट ऑल ब्रो, मैंने बोला करते चलो ठीक है। मैंने अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट किया,
डाइट पे, चीज़ों पे, जब मैं ठीक हुआ अब मैं जिम जाना स्टार्ट किया। अब मैं जिम जाता था एरिया 51, इट वॉज विद्युत जामवाल जिम, एंड देयर आई मेट मिस्टर विद्युत जामवाल एंड सिद्धार्थ शुक्ला, तो वो दोनों मेरे जिम के थे यार। तो एरिया 51 वॉज इन परसोवा, और वो जिम काफ़ी ज़्यादा आज भी वो एक स्पेशल मेमोरी होल्ड करता है मेरे लिए, क्योंकि वो जिम की जो स्टाफ थे वो भाई थे भाई, मेरे लिए भाई थे, वो भाई से बढ़ गए थे वो, जो वहाँ के ट्रेनर्स थे, ओनर्स थे। वो लोग बोलते थे तुम आओ, सिर्फ तू आ, कुछ नहीं हुआ, हम देखो सब करेंगे, हम देखो सपोर्ट करेंगे। मुझे मना करते थे, कोई सप्लीमेंट नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, कर तू। मैं जाता था तो मुझे यहाँ तक बोलते थे अगर नहीं देना पैसे मत दे तू, नहीं पैसे दूँगा, कोई बात नहीं, करना है करना है करना है करना है। वहाँ मैंने विद्युत जामवाल की बॉडी देखी थी पहली बार, 6 बजे मैं गया था। अच्छा ये भी एक कहानी है कि जब मुझे पता है, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि विद्युत जामवाल में आता है वर्सोवा में, एक जगह पे एक जिम पे आता है, वो जिम का नाम नहीं पता बट वर्सोवा में आता है। अच्छा तो मुझे पता नहीं, मैंने एक दिन ऐसे ही पूछे अपने जिम के ओनर से पूछा था, जो कि वहाँ पे वो खुद ट्रेन करता था एंड वो करवाते थे, और वो ओनर भी थे जिम के। मैंने उनसे पूछा था भाई कि यहाँ पे विद्युत जामवाल बोलता है अपने जिम में तो आते हैं, कब आते हैं? और सुबह सुबह आते हैं, बहुत बोलता है हाँ आजा सुबह सुबह आना है। तो सुबह मेरे घर से जिम का रास्ता शायद 15-20 मिनट था ऑटो से ऑब्वियसली। तो मैं बोला मैं एक दिन सुबह आता हूँ, सुबह आता बादशाह मस्त एकदम शिजल लगाए, तेरा मेट है। मैंने बोला भाई वाह बिग फैन, ये वो उस टाइम पे, आज भी उस टाइम पे बताया थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्या करते हो आज? मैंने बोला मैं यूट्यूब बनाता हूँ। और मैं उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगा पता नहीं क्या सोचेगा कि ऐसा यूट्यूबर होता है क्या, कि एकदम होता है वो। अरे भाई अपने ब्लॉग्स बनाओ, तुमने मेरा यूट्यूब चैनल बना, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। तो मैंने जो पहले काम कर रखा था तो उन्होंने देखते गए, स्क्रॉल करते गए उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा। मेरे लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्युत जामवाल ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उस टाइम पे, आज भी। और फक ब्रो, चलो जिम करते हैं, तुम रोज़ आया करो, हम रोज़ करेंगे जिम, ठीक है। मैंने उनके साथ जिम किया पहली बार, सबसे पहला मेरा इंटरेक्शन था विद्युत जामवाल के लिए। मैंने कमांडो मूवी बहुत बार देखी थी, तो आई वाज सुपर फैन। मैंने बोला भाई ऐसा 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 आओ करते फिर देन आई मेट सिद्धार्थ शुक्ला ऑल्सो, कि सेम जिम में आ गए थे। तो हिज सोल रेस्ट इन पीस ब्रदर। तो जब बिग बॉस हो गया था तो शायद उन्होंने जिम छोड़ दिया था या हट गए थे, लेकिन उससे पहले मौका दिया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा हमने एक साथ वर्कआउट किया। तो बहुत, जब मेरा ये एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उससे पहले की बात है। मैंने बोला वापस करते हैं, वापस जिम करते हैं, फक ब्रो, फक एवरीथिंग ब्रो, वापस जिम करते हैं, ठीक है। तो मैं जिम में घुसा वापस, बालों को मैंने ब्लॉन्ड करा, ब्लू कलर लिए थे। फिर मैंने कुछ टाइम तक रखा बाल, एंड 2023 में मैंने हाईलाइट्स कराया था। ये मेरी हेयर स्टाइल जर्नी से ज़्यादा मेरी लाइफ जर्नी क्यों बनती जा रही है, वीडियो खड़े हूँ। मैंने कराया था 2023 के जनवरी में, क्योंकि मेरे कज़न की शादी थी भोजे की लड़की की। तो मैंने करा लिया था, क्या बोलते हैं, मैंने करा दिया हाईलाइट्स। और मैंने कराए थे, पिछले बार मैंने कैमरा ब्राउन कराया था, इस बार मैंने एश ब्राउन कराया हाईलाइट्स, जो कि चमक रहे थे वो बाल भाई, चमक। हाईलाइट्स करा लिया था, और पूरा ग्लोबल हाईलाइट जितना भी हाईलाइट्स होता ऊपर वो करा लिया था। 2023 के एंड में मैंने बाल बहुत बढ़ा लिए थे, काफ़ी बढ़ गए थे मेरे बाल, यहाँ तक आ गए थे 2023 के, यहाँ तक आ गए थे। और फिर मैं छोटे कराते रहता था, मतलब इतना छोटे भी नहीं, बट वो खड़े हो जाए बाल मेरे बहुत अच्छे हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा खड़े हो गए थे बाल, काफ़ी खड़े हो गए थे। तो फिर मैं कराते रहता था, खड़े हो जाते थे, फिर मैं छोटे कराता था, फिर बड़े हो जाते थे, ऐसे 2024 तक, 2024 में मैंने एक रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने बोला एक काम करते हैं, 2024 जैसे लगा ना तो मेरे बाल बहुत अच्छी खासी लेंथ हो गई थी। मैंने बोला इसको एक काम करते हैं, पहले तो बहुत बढ़ा लिया इसको, और मेरे उतने बाल हो गए थे कि मेरे बाल मैं बांध सकूँ। मैंने बोला इसको सबको छोड़ते हैं और वापस जाते हैं बैक टू बेसिक्स, जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, क्या ब्लॉन्ड। तो मैंने ब्लॉन्ड कराया, लेकिन मैंने ब्लॉन्ड कराया था 10 दिन के लिए, एज ब्लॉन्ड कराया था 10 दिन के लिए, 2024 की स्टार्टिंग में 10 दिन के लिए मैंने एज ब्लॉन्ड कराया। आइस ब्लॉन्ड, एज ब्लॉन्ड था, आइस ब्लॉन्ड था, पता नहीं वो था, लेकिन वो था ग्रे कलर, आइस ब्लॉन्ड था, ज़ेन मलिक जैसा फिर कराना था, मैंने वो कराया। उसके बाद और लेकिन मैंने जितने भी कलर कराया सब मैंने ऊपर से कराया, क्योंकि मैंने अपने स्कैल्प को छेड़ा नहीं लो, क्योंकि मुझे पता अगर मैं इतने ज़्यादा कराऊंगा तो मैं टकला हो जाऊँगा तो मैंने ऊपर से कराया। मैंने आइस ब्लॉन्ड कराया, उसके बाद मैं पर्पल कलर कराया, जो कि एकदम हमारा कस्टम मिक्स था भाई, पर्पल, ब्राउन, ब्लॉन्ड, थोड़े से ब्राउन, थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा पर्पल, हमने सब मिक्स कराया था।
मैंने वो बाल पे कराए थे, ठीक है, 2024 में। 2024 के ही मैंने पहले आइस ब्लॉन्ड कराया, आइस ब्लॉन्ड के बाद आइस ग्रे ब्लॉन्ड, उसके बाद मैंने इसको लक्स कलर, पर्पल मेजेंटा कलर बोला था, इसको कुछ ऐसे ही बोलते थे, पर्पल कलर में बोलता था, पर्पल कलर। मैंने पर्पल कलर कराया था। पर्पल कलर के बाद मैंने बाल छोटे करा लिए थे, फिर मैंने बाल बड़े कर लिए थे। 2024 में ही हो रहा था ये सब चीज़। 2025 आते 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 तो मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने कुछ टाइम तक मैंने एक वो रखा कि मैंने सब करा लिया भाई, अब नहीं कराना। फिर 2025 में, जो कि लास्ट ईयर से, मैंने अपने बालों को बिल्कुल नहीं छेड़ा। वो बढ़ते हैं और छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बट मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। मैं रिसेंटली मैंने एक वो कहा था कि यार मैं थक गया था कलर करा के, यार मैं थक गया था, काफ़ी थक गया था कि मैंने सब कलर तो करा लिए, मतलब सिर्फ रोज़ गोल्ड नहीं कराया, वो भी मैं इन फ्यूचर करा दूंगा, रोज़ गोल्ड हो गया। कलर कोई तुम्हें छपी नहीं बनाता, तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी, अगर तुम कैरी उस चीज़ को कर रहे हो उस तरीके से तो तुम कभी छवि लगोगे ही नहीं भाई। लेकिन अब तुम कुछ अलग ही हरकतें कर रहे हो, पटाखे मार के जा रहे हो, चिल्ला के जा रहे हो, तब तुम छवि लगोगे भाई। लेकिन तुम अगर अच्छे से कैरी कर रहे हो तो तुम नहीं लगोगे। 2025 में मैंने कुछ नहीं 2025 से कराया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पक गया था। और मैं शायद भूल रहा हूँ कि 2024 में मैंने सबसे ज़्यादा कलर चेंज किए अपने लाइफ के। मैंने कम से कम 3 से 4 बार चेंज कर लिए थे। आइस ब्लॉन्ड मुझे याद है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था, और आइस ब्लॉन्ड हो गया, फिर मैंने पर्पल कलर कराया था, फिर मैंने एक और कलर कराया था जो कि बहुत ज़्यादा, वो रोज़ गोल्ड जैसा ही नहीं था, लेकिन वो रोज़ गोल्ड जैसा ही था, बट वो रोज़ गोल्ड नहीं था, वो कुछ अलग कलर था, बट वो एकदम मिक्स था वो। उसके बाद मैंने छोटे करा लिए बाल, फिर मैंने बड़े करा लिए बाल, फिर मैंने उसको मीडियम लेंथ पे रखा, फिर मैंने काफ़ी बड़ा ही कराया था। जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली गया था तो मैंने काले रखे थे बाल, तो मेरे कज़न शॉक हो गए थे, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम को सब देखते थे, बोलते थे लक्ष्य भाई अब क्या हुआ, तो कलर नहीं करा रहा। मैंने बोला नहीं, वापस हम कराएंगे, ठीक है। तो तुम कंटिन्यूस तुम देख पा रहे हो कि मैंने जो कलर कराया और मैंने जो जितनी भी चीज़ें कराई, मैंने कभी भी उसको अपने स्कैल्प से नहीं कराया, मैंने कभी भी स्कैल्प को नहीं छेड़ा। अपने स्कैल्प को ना छेड़ने का सबसे प्राइम रीज़न ये है कि तुम स्कैल्प को इसलिए मत छेड़ो, कोई भी चीज़ तुम्हारे स्कैल्प पे देखो जो बोलते हैं वो जाता है, बट कोशिश करो कि तुम जितने बड़े बालों पे करा सकते हो। अगर तुम्हारे बहुत बड़े बाल हैं, क्योंकि तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी मेरे बाल बहुत बड़े रहे हैं तब मैंने कलर कराया, यहाँ तक वो छोटे होते बहुत बढ़िया लगे। थोड़े अपने बालों की कंडीशनिंग करो, बड़े रखो बाल, उस पर कलर कराओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो छोटे छोटे बालों पे कराओगे तो वो काइंड ऑफ केमिकल्स है और वो रिएक्ट करेगा वो चीज़, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पे था, आज भी हूँ बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पे। उस टाइम पे, आज हम खुद ही सोशल है भाई, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पे था और मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग एवरीथिंग ऑन मी, कि मुझे उस एक्सट्रोवर्ट बनना है, मुझे इंट्रोवर्ट नहीं रहना है, मुझे कूल बनना है धीरे धीरे। क्योंकि अब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि कूल तुम ऐसे भी हो और कूल तुम वैसे भी बन सकते हो। मेरे पास तुम्हारी वाइब जो होनी चाहिए वो तगड़े लेवल की होनी चाहिए भाई, ठीक है, टच हो। जैसे आज मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं कभी शीशे में अपने आप को देखता हूँ कि वो आज जैसा मैं हूँ, यही 12 साल का लक्ष्य जो था, 10-12 साल का लक्ष्य, वो सेम ऐसे लड़के को देखता था अपनी इमेजिनेशन में जैसे मैं आज हूँ। बोलना आता है सब चीज़, और बहुत अप एंड डाउन्स भी आए भाई, तो उससे भी तुम भावो मत कि अप एंड डाउन अगर तुम्हारे लाइफ में अप है तो तुम बढ़िया हो भाई, चिल कर रहे हो, डाउन है तो उसको लेना भी सीखो। डाउन अगर है तो भाई बोलेंगे तुम्हें, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें मुंह पे बोलेंगे तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे मुझे भी बहुत मिले, मैंने उनको ठीक भी बहुत किया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम हाथ से ही मारो, मारम पीटी करो, तो तुम मुँह से बोलो तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे, तुम उनको भी ठीक कर देना, बट वो बैक ऑफ द एंड लगती है कि तुम नहीं बोल रहे किसी के लिए, तुम्हारे लिए कोई क्यों बोल रहा है। तो अपना तुम बस चुप रहो और अपना काम करो, काम करके निकल जाओ। क्योंकि हर किसी से लड़ना, हर किसी को बाइट देना, जो कि वो शायद नेसेसरी करते भी है नहीं है, पता नहीं यार उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बंदे बदल रहे हैं, क्या बदल रहे नहीं बदल रहे, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे तुम्हें लोग मिलेंगे। मेरा तो एक बहुत झगड़ा भी हुआ था बीच में भाई, क्योंकि मैं बताऊँगा कभी बीच में झगड़ा हुआ था मेरा, बहुत झगड़े होते आए मेरे भाई। तो उस वजह से, क्योंकि मैं सोशल साइट्स पे था और उन लोगों को था कि ये क्यों है, ये छोड़ क्यों नहीं रहा, और मैं नहीं छोड़ रहा था। तो बात बालों की थी, तो मैंने हमेशा छोटे भी करा, मैंने कभी शर्म नहीं किया अपने कुछ चीज़ पहनने के लिए भी, ना शायद वो कपड़े हो, चाहे मैंने ये भी करा लिया, एयर क्रॉसिंग भी करा ली, मैं एक और कराऊँगा।
मैं कभी शर्म नहीं करता ब्रो उस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कैसी जीनी है, अपनी लाइफ को रोते रोते जीनी है, उदास जीनी है, अपने लाइफ को फन जैसे जीनी है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिली है बाबा जनाब, ज़िंदगी एक बार मिली है। कुछ भी करो, जो करना है करो ब्रो, कोई कुछ चीज़ की फिक्र मत करो, बस अपने कर्म ठीक रखो। कि मैं टकला हो रहा हूँ, तुम ज़रा सोचो कि मैं टकला हो रहा हूँ, मैं हो जाऊँगा भाई। बहन की दीनी मेरी लाइफ में दुखी मैं दुखी हूँ, तो मैं हो जाऊँगा ब्रो। तुम सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे कि मुझे ये चीज़ मिलेगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे मिलियन ऑफ व्यूज़ होंगे, या कभी मेरे को लोग इतना चाहेंगे, इतना पसंद करेंगे, मेरे इतने इतने लोग हो जाएंगे, इतने मेरे को वीडियोस पे ऐसी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, इतने इतने आएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था भाई। मुझे था कि बस मुझे करना है, और मुझे जो कर्म करना है भगवान के आगे, मैं ऊपर वाले के आगे जो मुझे कर्म करना है भाई, भगवान के आगे, भगवान जी के आगे। तो मुझे ये था कि मेरे कर्म शुद्ध हो, मैं जो भी कर रहा हूँ ऑनेस्टी के साथ करूँ भाई। तो उन्होंने वो चीज़ देखी और उनको वो चीज़ अच्छी लगी हुई है, अपने पे लगाओ, अपना काम कर रहा है, चलो उसको और बढ़ाओ और दोस्तों। और हमेशा खुश रहा, जहाँ पे भी मेरा, जिस जगह पे भी रहा मैं खुश रहा, हमेशा जिस सिचुएशन में भी रहा। स्टार्टिंग में दुखी होता है इंसान, मैं फिलोसफिकल नहीं होऊंगा, इंसान हूँ। तुम भी, तुम्हारे अंदर भी दिल है भाई, तुम भी रोते होगे, मैं भी बहुत रोया, बहुत रातें रोया हूँ भाई कि क्या हो गया। मम्मी को बोलता था क्या हो गया मुझे, मम्मी भी रोती थी, मैं भी रोता था। लेकिन फिर मैंने ना रोना बंद कर दिया एक्चुअली। मैंने क्या किया कि नहीं, रोने से क्या होगा ब्रो, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से तुम और टूटोगे ब्रो, और तुम नेगेटिव सोचोगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं नेगेटिव संगति में ना रहूँ, और ना मैं वैसी संगति में रहूँ जो लोग मुझे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और लग भाई तुम तो ये हो, नहीं भाई, वो भी नहीं। न्यूट्रल रहूँ, हमेशा बढ़िया रहूँ, मस्ती मजाक करते रहूँ। मैं अपने मस्ती मजाक करता हूँ, मेरे तुम किसी बंदे से पूछ लो, किसी ग्रुप से पूछ लो भाई, मैं बकचोदी करते रहूँगा, मस्ती मजाक करते रहूँगा। मैं नहीं रह सकता जिलाऊँ कि नहीं रो रहा हूँ, दुखी हूँ, सोच रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो फिर एक बहुत अलग साइड होता है इंसान का। बकचोदी करने में बहुत मज़ा आता है, वरना अगर मैच्योर बनना चाहो तो मैं बहुतों से जो मैच्योर हूँ उनसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, बट क्योंकि पर्सनैलिटी कैसी मिल गई, बकलोली करो भाई। क्योंकि ज़िंदगी में एक ज़िंदगी मिली है भाई, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं 80 साल में पढ़ा रहूँगा, बहन की दीदी मैं पढ़ा हूँ 80 साल में, मैं सोच रहा मैं ये नहीं कर पाया भाई, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया भाई। सब चीज़ करनी है, जो चीज़ सब चीज़ करनी है भाई, पूरी ज़िंदगी में हर चीज़ ट्राई करना है भाई, ठीक है। किसी ना किसी उम्र में हर कोई जाता है भाई, अभी अपनी वो उम्र है नहीं, बट जब तक अचीव नहीं करेंगे, जब तक देखेंगे नहीं, जब तक अचीव नहीं करेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है तो, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यही हमेशा मेरे दिल में मैंने एक बात रखी है कि भाई नेगेटिव मैं भी सोचता हूँ कि भाई अगर ऐसा हो गया, लेकिन मैं ज़्यादा सोचता हूँ, उसको लेके बैठ नहीं जाता। सोचता हूँ, वो सोच आया, थॉट आया, निकल गया उससे। जितनी जल्दी तुम डिटैच हो जाओ, तुम भाई मज़े करो, काम करो, जितना काम कर सकते हो काम करो, दोस्तों के साथ मज़े करो, काम करो, मज़े करो, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम निकालो, मज़े करो। जो तुम्हारे साथ अच्छा है उसके साथ अच्छा है, जो तुम्हारे साथ बुरा है उसके साथ भी अच्छा भाई। अपना काम तुम करो, देने का सिर्फ बढ़िया बढ़िया काम अच्छा करने का, ऊपर वाला मालिक तुम्हें वो देगा भाई, ठीक है। तो तुमने एक चीज़ देखी होगी, अच्छा तुम अभी ये भी पूछोगे लक्ष्य भाई, तुमने बोल दिया सब, लक्ष्य भाई तुमने ये क्या चीज़ें की कि तुम्हारे बाल झड़े नहीं। भाई मैंने डाइट अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, बालों का शैम्पू हो गया, तेल मैं बहुत ज़्यादा लगाता हूँ, अभी भी लगाता था, अभी भी लगाता हूँ, ठीक है। थोड़ा रिसेंट वक्त में छूट गया था, बट मैं फिर वो आ गया कि मैं तेल लगाता हूँ हफ्ते में एक बार तो मैं लगा ही लेता हूँ। पहले मैं 2 बार लगाता था, पहले मैं जब स्कूल जाता तो मैं रोज़ लगाता था भाई, रात में रोज़ मम्मी लगा देती थी, क्योंकि मम्मी कहती थी बादाम का तेल लगाओ, शार्प होगा दिमाग, बहुत ज़्यादा शार्प हो गया भाई दिमाग, तो मैं रोज़ लगवाता था तेल। तो अभी हफ्ते में कम से कम एक बार लगाता हूँ मैं तेल, ठीक है। और एक दिन छोड़ देता हूँ, संडे छोड़ देता हूँ, क्योंकि संडे कहीं निकलना होता नहीं है, आज जिस दिन निकलना तो नहीं लगाता, उससे एक दिन पहले फिर और डे लगा लेता हूँ। बट सैटरडे तेल, संडे छोड़ देता हूँ, मंडे धोता हूँ, मंडे अपने को निकलना पड़ता है, तो एक दिन वो अच्छा डिपॉजिट होता है, बढ़िया एकदम तनाव हटता है भाई, एकदम मिलता है उसको न्यूट्रिशन, ठीक है। ज़्यादा शैम्पू मत करो, ज़्यादा बाल मत दो, रोज़ ज़्यादा बाल मत दो, क्योंकि हेयर के अपने भी कुछ ऑयल्स होते हैं भाई, तुम रोज़ ही क्लीन करोगे तो फिर तुम्हारे बाल तब भी ड्राई हो जाएंगे। ज़्यादा शैम्पू कंडीशनिंग मत करो, बहुत लोग हैं जो रोज़ कंडीशनिंग शैम्पू करते हैं। ज़्यादा सो भाई, कम से कम 8-9 घंटे की नींद लो जब भी सो रहे हो, लेकिन कोशिश करो जितनी जल्दी सो जाओ, क्योंकि मैं इसका बहुत गलत एग्जाम्पल बोलने को कि मैं खुद बहुत लेट सोता हूँ, बट मैंने एक आदत बना रखी है कि भाई बॉडी बनानी है या कुछ अचीव करना है तो थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। तो ये मैंने एक आदत बना रखी है, मैं थोड़े टाइम पहले से जल्दी सोना स्टार्ट कर दिया हूँ। जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे तो बढ़िया होगा भाई। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे मेन कॉज है हेयर फॉल का, हेयर डैमेज का स्ट्रेस। मैं मज़े लेता हूँ ज़िंदगी में, मज़े करता हूँ भाई, मैं नहीं दुखी हो सकता, मैं बहुत भाई दुखी। एक फेज़ था जब देख लिया कुछ नहीं होता भाई, तुम और ही डिप्रेस हो जाओगे।
दुखी मत हो, मज़े करो भाई, जितना कर सकते हो मज़े करो, एक ज़िंदगी मिले, फिर बोल रहा हूँ हंसते रहा करो भाई। जो ऐसी चीज़ें देखो भाई जो तुम्हें हंसाए, ठीक है, ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें मज़ेदार हो, ठीक है। अगर तुम अकेले, और कोशिश ये करो कि तुम अकेले जितना कम रह सको, लोगों के बीच में रह सको, क्योंकि अकेलेपन में ही वो चीज़ लगती है। कोई कोई लोगों को अकेले रहने में बहुत खुशी होती है भाई, तो उनका नॉर्मली केस है भाई कि वो अगर रहते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम नहीं रह सकते तो भाई दोस्तों से मिलो, ठीक है, लोगों से बात शेयर करो, मज़े करो भाई, लाइफ मज़े जियो ज़िंदगी जियो भाई। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, लोग होते हैं एक जो ज़िंदगी जीते हैं, और एक ज़िंदगी होती है जो उनको जीती है भाई। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम जो भी काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, शायद तुम सुट्टा पार्टी कर रहे हो, ये कर रहे हो, सुट्टेबाजी कर रहे हो, तुम एक्सपीरियंस सब कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो चीज़ अच्छा बुरा पता चलना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोला कि रोज़ आज पीना स्टार्ट कर दो या वो ये इसमें तुम जीतो, नहीं भाई, हेल्दी वे में जियो, हेल्दी वे में जियो, अच्छा जियो, ठीक है। एक्सपीरियंस सब चीज़ करके देखो, बट उसको एक हैबिट मत बनाओ ब्रो। अगर तुम्हें मन कर रहा है कि भाई आज मुझे ये खाना, तो खा लो भाई। अब तुम्हें अगर मन कर रहा है, मैं देखो मैं उस चीज़ में ज़्यादा मानता नहीं, नशे वशे में, क्योंकि कोई चीज़ तुम्हें कंट्रोल करने की पावर उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे कोई नशा हो। मतलब एक्सपेक्ट योर मॉम डैड, योर पेरेंट्स, योर लव वंस, कोई ऐसे बंदे नहीं होने चाहिए जो तुम्हारे, जिनका रिमोट तुम्हारे हाथ में है ब्रो। चाहे वो कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई बंदे हो सकते हैं, वो तो उससे सबसे पहले जितना जल्दी निकलो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। I hope guys, so I hope you guys like this video. If you guys did, make sure you subscribe my YouTube channel and I will see you in the next video. मज़ा आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा कि मैं रेगुलर व्लॉग डाल रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, और आई होप तुम्हें ये मिला। और हाँ, अपना खाना बढ़िया रखना भाई, जंक जितना ज़्यादा तुम लीस्ट खा पाओ बाहर का, उतना बेस्ट है घर का खाना खाओ, और पालक और आंवला ज़्यादा खाओ, हमें स्किन और बालों को ग्लो करना। मैं एक ऐसी वीडियो बना दूंगा कि जैसे मैं पहले बना रहा था, ऐसी वीडियो बना दूंगा भाई, अगर मुझे तुम बताओ कि बनानी चाहिए, ठीक है। लाइव जर्नी के ऊपर भी वीडियो जल्दी आएगी, बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाले टाइम पे, तो ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हाउ टू नेक्स्ट वीडियो लव साइनिंग, हाउ पीस आउट ब्रो। हाँ, और जाने से पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, 1414 हो रहा है, पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो किस चल रहा है, 1440, 50, 30, 20, 80 भाई। 10K कब करना है ब्रो, कब करना है 10K भाई। और कितने बंदों के जो भाई, कितने बंदों के 4-5 हज़ार हो गए, अपने 10,000 नहीं हो रहे ब्रो, क्या कर रहे हो डूड, करो ब्रो, 10,000 करो, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं गोल टू 10K एज सून एज पॉसिबल ब्रो, ठीक है। बाय, पीस आउट, बाय बाय।